ब्राह्म विवाह अपने आप में एक परिपूर्ण है। अगर ब्राह्म विवाह को अच्छी तरह से कराया जाए, पंडित जी को अच्छे से टाइम दे के योग्य पंडित को ढूंढ के शादी बेटा बेटी की कराया जाए तो मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कोई उसके तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि ब्राह्म विवाह अपने आप में अग्निष्टोम यज्ञ के तुल्य होता है। इसको कर लेने के बाद, इसको विधिवत करा लेने के बाद फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आती। इसलिए हमेशा कन्या का विवाह या अपने बेटे का विवाह ब्राह्म विधवा से ही करना चाहिए। इसके अंदर पंचाहुतियाँ जो दी जाती हैं बाद में, उन पंचाहुतियों को विशेष महत्व रहता है कि भविष्य में हमारी इस कन्या की गोद कभी अशून्य उपस्था, मतलब अशून्य न रहे, मतलब खाली न रहे, मतलब अशून्य रहे ये, मतलब हमेशा इसकी गोद भरी रहे, लंबी ज़िंदगी इसकी संतानों को मिले, नाती पोतों से भरपूर रहे। इन कामनाओं के साथ ये पंचाहुतियाँ दी जाती हैं। इन्हें पंचाहुतियों में पहली आहुति है ओम अग्निरयतु प्रथमो देवतानागुं शोष्यै प्रजां मुञ्चतु मृत्युपाशात् तदयगुं राजा वरुणो नुमन्यतां यथा इयं स्त्री पौत्रमगन् रोदात् स्वाहा इदम् अग्ने नमः। दूसरी आहुति है ओम इमामग्निस्तायतां गार्हपत्यः प्रजामश्चे नयतु दीर्घमायुः अशून्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानंद अभिवृद्धुत्यात्मागिवों स्वाहा इदम् अग्ने नमः। ओम स्वस्ति नो अग्ने दिव्या पृथिव्या विश्वानि देहि यथा यत्र यदस्यां महि दिवि जातं प्रशस्तं तदस्माशु द्रविणं देहि चित्रगुं स्वाहा इदम् अग्ने नमः। ओम सुगन्नपन्था प्रदिशन्न एहि ज्योतिष मध्ये जरन्त आयुः अपेतु मृत्युर्मृतन् आगात् वैवस्वतोन अभयं कृणोतु स्वाहा इदं वैवस्वताय नमः। उसके बाद पांचवी आहुति जो है, पांचवी आहुति के लिए वर और कन्या के मध्य में वस्त्र का पर्दा करके पांचवी आहुति आचार्य प्रदान कराते हैं। ओम परम मृत्यो अनुपरेहि पंथम यस्ते अन्य इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमिमाना प्रजागुं रोरिखो मोतवीरान् स्वाहा इदं मृतवे नमः। परम कल्याण के लिए ये 5 आहुतियाँ, इसके अलावा बहुत सारी आहुतियाँ दी जाती है, लेकिन ये कन्या के परम कल्याण के लिए कुछ को गोद कभी खाली न रहे, पुत्र पौत्रों से भरपूर रहे और पुत्र पौत्र और वो खुद भी हमेशा दीर्घायु हों और आगे की ज़िंदगी, उसकी जो वैवाहिक जीवन आगे उसका होने वाला है वो सुगम हो, मतलब अच्छा, मतलब कोई कंटक रहित हो। इस कामना के साथ पंचाहुतियाँ दी जाती हैं। इसलिए हमेशा कन्या का विवाह या बेटे के विवाह ब्राह्म विवाह विधि, या जो उसको वैदिक विधि भी बोल सकते हैं, वैदिक विधि से ही करना चाहिए। सुयोग्य पंडित ढूंढ के, और जो पंडित कर्म को करवा सकता है ऐसे पंडित को परख के, उस पंडित को करके उसको अच्छे से टाइम दे के विवाह करना चाहिए, क्योंकि ये जो कर्म है, इसी कर्म के फलस्वरूप उसके आगे की ज़िंदगी संवरने वाली होती है। इसलिए इस कर्म को कभी बाईपास नहीं करना चाहिए। किसी सज्जन को अगर विवाह करवाना है तो दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।